नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्ये साम्प्रतं वयं वाक्यविस्तरं पठामः। अद्य सप्तदशः पाठः वर्तते। पाठस्य नाम अस्ति कोणार्क। तर्हि वयं कोणार्कं जानीमः। सप्तदशः पाठः वर्तते। इदानीं ज्योतिः भवती पठतु। सप्तदश पाठः कोणार्क। पूजावकाशे अहं स्वमित्रैः सह कोणार्कमन्दिरं द्रष्टुम् अर्कक्षेत्रं गतवान् आसम्। वयं सर्वे तत्र प्रथमवारं गतवन्तः आस्म। अस्माभिः सह अस्माकं शिक्षिका तस्याः भगिनी च गतवत्यौ आस्ताम्। अस्माकं ज्ञानाय शिक्षिका कोणार्कविषये अस्मान् बोधितवती। सा अस्माकं पुरतः मन्दिरस्य विवरणं प्रस्तुतवती। कोणार्कमन्दिरम् उत्कलप्रदेशस्य बङ्गोपसागरसमीपे अस्ति। तत्र सूर्यदेवस्य पूजा भवति। अतः पौराणिकाः तत् क्षेत्रम् अर्कक्षेत्ररूपेण वर्णितवन्तः। ऐतिहासिकाः कोणार्कस्य परिगणनं विश्वस्य सप्ताश्चर्येषु कृतवन्तः। वैदेशिकाः पर्यटकाः तस्य ब्लैक पगोडा इति अपरम् अपि नाम कृतवन्तः। अनन्तरं तत् नाम सर्वे स्वीकृतवन्तः। कोणार्कः न केवलम् उत्कलस्य अपितु समग्रस्य भारतवर्षस्य भूषणम् अस्ति। त्रयोदशशताब्द्याम् उत्कीलीयाः कलाकाराः एतत् मन्दिरं उत्कलीयाः पुनः वदतु। उत्कलीयाः कलाकाराः एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः इति ऐतिहासिकाः प्रमाणितवन्तः। कोणार्कमन्दिरस्य निर्माणविषये धर्मपदस्य किंवदन्ती प्रसिद्धा अस्ति इति अस्माकं शिक्षिका उक्तवती। अस्तु, शोभनं, बहु सम्यक्, उत्तमं, तिष्ठतु। इदानीं पुनः वयं पाठं पठामः। इदानीं पठति देवकुमारः। शनैः शनैः पठति देवकुमार। शोभनं, वदतु। देवकुमार, माइक ऑन कृत्वा वदतु। जिग्नेशः, भवान् वदतु। आम गुरुदेव। वदतु। पूजावकाशे अहं स्वमित्रैः सह कोणार्कमन्दिरं द्रष्टुम् अर्कक्षेत्रं गतवान् आसम्। तिष्ठतु, अहं प्रश्नं करोमि। वयं सर्वे कोणार्कमन्दिरं द्रष्टुं भवान् स्वमित्रैः सह कुत्र गतवान् आसीत्? अर्कक्षेत्रं गतवान्। अर्कक्षेत्रं, शोभनं शोभनम्। अग्रे पठतु। वयं सर्वे तत्र प्रथमवारं गतवन्तः आस्म। अस्माभिः सह अस्माकं शिक्षिका तस्याः भगिनी च गतवत्यौ आस्ताम्। अस्माकं ज्ञानाय शिक्षिका कोणार्क विषये अस्मान् बोधितवती। कोणार्क विषये सा अस्माकं युष्मान्, कोणार्क विषये युष्मान् का बोधितवती? शिक्षिका बोधितवती। अस्माकं का बोधितवती? शोभनम्। अग्रे। सा अस्माकं पुरतः मन्दिरस्य विवरणं प्रस्तुतवती। अत्र मन्दिरं वर्तते, मन्दिरस्य विवरणं प्रस्तुतवती। अग्रे। कोणार्क मन्दिरम् उत्कल प्रदेशस्य बङ्गोपसागरसमीपे अस्ति। तिष्ठतु, प्रश्नः। तत्र कोणार्क मन्दिरं कुत्र अस्ति? उत्कल प्रदेशस्य बङ्गोपसागरसमीपे समीपे अस्ति। शोभनम्। अग्रे पठतु।
तत्र सूर्यस्य पूजा भवति। अतः पौराणिकाः तत् क्षेत्रम् अर्कक्षेत्ररूपेण वर्णितवन्तः। ऐतिहासिकाः कोणार्कस्य परिगणनं सप्ताश्चर्येषु कृतवन्तः। विश्वस्य वैदिकाः सप्ताश्चर्येषु पर्यटकाः कोणार्कस्य परिगणनं के कृतवन्तः? ऐतिहासिकाः ऐतिहासिकाः। शोभनम्। अग्रे। वैदेशिकाः वैदेशिकाः तस्य ब्लैक पगोडा इति अपरम् अपि नाम कृतवन्तः। वैदेशिकाः अनन्तरं पर्यटकाः तत् तस्य अपरम् अपि नाम किं कृतवन्तः? अपरं नाम ब्लैक पगोडा ब्लैक पगोडा कस्य अपरं नाम? ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा कस्य अपरं नाम कृतवन्तः? वैदेशिकाः पर्यटकाः कोणार्कस्य। कस्य? कोणार्कस्य अग्रे चलो। कोणार्कस्य। अग्रे। अनन्तरं तत् नाम अनन्तरं सर्वे स्वीकृ- तत् नाम सर्वे ध्वनिः स्वीकृतवन्तः। नागच्छति। इदानीं देवकुमार वदति। तिष्ठतु। देवकुमार वदतु। अनन्तरं तत् नाम सर्वे स्वीकृतवन्तः। आम्। कोणार्कः न केवलम् उत्कलस्य अपि तु समग्रस्य भारतवर्षस्य भूषणम् अस्ति। समग्रस्य भारतवर्षस्य भूषणं किम्? कोणार्कः कोणार्कः कोणार्कः। शोभनम्। अग्रे। त्रयोदशशताब्द्याम् उत्कलीयाः कलाकाराः एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः इति ऐतिहासिकाः प्रमाणितवन्तः। कोणार्कमन्दिरस्य निर्माणविषये धर्मपदस्य किंवदन्ती प्रसिद्धा अस्ति इति अस्माकं शिक्षिका उक्तवती। शोभनम्। धर्मपदः तदा 12 वर्षीयः बालकः आसीत्। तावत् सः अजनकं विष्णुमहापुराणम् एकवारम् अपि न दृष्टवान् आसीत्। सः तु तस्य जन्मतः प्राक् प्रवासं गतवान् आसीत्। 12 सहस्र श्रमिकैः सह नृपङ्क्तं कोणार्कमन्दिरस्य निर्माणकार्ये नियोजितवान् आसीत्। विद्यालये धर्मपदस्य मित्राणि तस्य जनकः नास्ति इति आक्षेपं कृतवन्तः। दुःखितः सः जनन्यैः सर्वे निवेदितवान्। 12 वर्षेभ्यः तस्य जनकः प्रवासे अस्ति इति जनन्ये किं गुरुदेव? जनन्ये कः सर्वं निवेदितवान्? नृपः। निवेदितवान्। फिर भूल गए। तस्य जनकः नास्ति। विद्यालये धर्मपदस्य मित्राणि तस्य जनकः नास्ति इति आक्षेपं कृतवन्तः। ते के कृतवन्तः? अतः पाठं यदा पठामः वयं ध्यानेन पठामः। शोभनं वा? शोभनं गुरुदेव। पूर्वं तु प्रथमः प्रश्नः वर्तते, के कोणार्क मन्दिरं निर्मितवन्तः? वदतु उत्तरम्। उत्कलीयाः कलाकाराः। उत्कलीयाः कलाकाराः। के कोणार्क मन्दिरं निर्मितवन्तः? उत्कलीयाः कलाकाराः। उड़ीसा के जो कलाकार है ना उसी को कहते हैं उत्कलीयाः कलाकाराः। तर्हि उत्कलीयाः कलाकाराः कोणार्क मन्दिरं कदा निर्मितवन्तः? उत्तरं ददातु। त्रयोदश शताब्द्याम्। शोभनम्। इति के प्रमाणितवन्तः? ऐसा प्रमाण किसने किया? इति के प्रमाणितवन्तः? ऐतिहासिकाः प्रमाणितवन्तः। ऐतिहासिकाः प्रमाणितवन्तः। शोभनम्।
पुनः अस्ति कोणार्क मन्दिरस्य निर्माण विषये धर्मपदस्य किं वदन्ति प्रसिद्धा अस्ति किं प्रसिद्धा किंवदन्ति कस्य विषये कोणार्क मन्दिरस्य निर्माण विषये धर्मपदस्य शोभनम् इति का उक्तवती कोणार्क मन्दिरस्य निर्माण विषये धर्मपदस्य किं वदन्ति प्रसिद्धा अस्ति इति का उक्तवती शोभनम् अग्रे पठतु इतः पुनः पठतु एक बार यहाँ से पठतु पुनः कोणार्क मंदिरम से धर्मपदः तदा 12 वर्षीयः बालकः आसीत् शोभनम् तावत् कति वर्षीय बालकः आसीत् धर्मपदः 12 वर्षीयः बालकः आसीत् 12 वर्षीयः बालकः आसीत् शोभनम् अग्रे तावत् सः स्वजनकं विष्णुमहापुराणम् एकवारम् अपि न दृष्टवान् आसीत् पुनः एकवारं पठतु तावत् सः स्वजनकं विष्णुमहापुराणम् कहाँ पुराणं है एकवारं पुराणं कुत्र किं गुरुदेव पुराणं कुत्र अस्ति विष्णुमहाराणम् क्षम्यतां गुरुदेव विष्णुमहाराणम् एकवारम् अपि न दृष्टवान् आसीत् तिष्ठतु प्रश्नं करोमि अहं कः करोतु गुरुदेव कः विष्णुमहाराणाम् एकवारम् अपि न दृष्टवान् आसीत् धर्मपदः शोभनम् धर्मपदः स्वजनकं विष्णुमहाराणाम् धर्मपदस्य जनकस्य नाम किम् अस्ति जनकस्य नाम विष्णुमहाराणः महाराणा अस्ति ना विष्णुमहाराणा इसी का द्वितीय एकवचन है विष्णुमहाराणाम् तो विष्णुमहाराणाम् माने विष्णुमहाराणा को एक वारम अपि न दृष्टवान् एक बार भी नहीं देखे थे धर्मपद कह धर्मपद अतः ध्यानेन पठामः अर्थम अपि वयम अवगच्छामः ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे अग्रे पठतु सः तु तस्य जन्मतः प्राक् प्रवासं गतवान् आसीत् कहा तस्य जन्मतः प्राक् जन्म से पहले प्रवासं गतवान् आसीत् विष्णु महाराणा उनके पिताजी तो उनके जन्म से पहले ही कहाँ चले गए थे प्रवास में तर्हि कहा तस्य जन्मतः प्राक् प्रवासं गतवान् आसीत् उत्तरं ददातु विष्णु महाराणा शोभनम् आम् गुरुदेव अग्रे वदतु 12 सहस्र श्रमिकैः सह नृपङ्क्तं कोणार्क मन्दिरस्य निर्माणकार्ये किं गुरुदेव ध्यानेन पठतु पुनः एकवारं वदतु 12 सहस्र श्रमिकैः सह नृपङ्क्तं नृपं कहाँ कोणार्क मन्दिरस्य अरे नृपं नास्ति नृपः तं कोणार्क मन्दिरस्य निर्माण कार्य नियोजितवान् आसीत्। हाँ संस्कृत की तो यही विशेषता है, यदि आप नृपा को नृपम कर देंगे तो द्वितीय चला जाएगा, अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येकम पदम ध्यानेन द्रष्टव्यम्। 12 श्रमिकैः सह, ठीक है ना, 12 सहस्र 12,000 श्रमिकों के साथ, नृपा मतलब राजा, तम अर्थात उसको, इसको आगे देखिए, कोणार्क मंदिर से निर्माण कार्य, उसी को, किसको, विष्णु महाराणा है ना, तो कह रहे तम कोणार्क मंदिर से निर्माण कार्य नियोजितवान, उसको किस कार्य में नियोजित किया था, कोणार्क मंदिर के निर्माण कार्य में, ठीक है। इसके साथ 12,000 श्रमिकों के साथ, ठीक है, 12,000 श्रमिकों के साथ काम करने में लगा दिया गया था। नियोजितवान निर्माण कार्य, किसके निर्माण कार्य में, कस्य निर्माण कार्य, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर से निर्माण कार्य, कोणार्क मंदिर से निर्माण कार्य, ठीक है। सब कोई म्यूट करिए जल्दी से, म्यूट करो, तो म्यूट कर दे भवान नाथ। हाँ
हाँ अग्रे चला। विद्यालये धर्मपदस्य मित्राणि तस्य जनकः नास्ति इति आक्षेपं कृतवन्तः। अब पश्यतु पुनः प्रश्न अस्ति, ध्यानेन शृणोतु। जैसे 12,000 जो है सैनिकों के साथ उनको जो है कोणार्क मंदिर के निर्माण में लगाया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, सम्यक अस्ति। पुनः सम्यक् अस्ति। विद्यालय धर्मपदस्य, जो धर्मपद था उसका जो मित्र था, है ना, तो उसके सारे मित्र बोले विद्यालय धर्मपदस्य मित्राणि तस्य जनकः, धर्मपद के मित्र और उनके पिता, तस्य जनकः नास्ति। कस्य जनकः नास्ति? धर्मपदस्य जनकः धर्मपदस्य जनकः नास्ति इति आक्षेपम कृतवन्तः, ऐसा आक्षेप किया गया। आगे दुःखितः सः जनन्यै सर्वं निवेदितवान्। हाँ, वह दुखित हो गया और वह अपनी माँ को जो है माता से बोला, आगे निवेदन किया। 12 वर्षेभ्यः तस्य जनकः प्रवासे अस्ति इति जननी उक्तवती। हाँ, जननी किम उक्तवती, माता ने क्या कहा, क्या कही? 12 वर्षों से तुम्हारे पिता प्रवास में चले गए। हाँ, 12 वर्षेभ्यः, कति वर्षेभ्यः तस्य जनकः प्रवासे अस्ति? 12 वर्षों से प्रवास में। बहु शोभनम्। अग्रे पठतु। जनकं द्रष्टुं गमिष्यामि इति जननीम् उक्तवान् धर्मपदः। जनकं द्रष्टुं गमिष्यामि इति कः उक्तवान्? जननीं। धर्मपदः उक्तवान्, बोलो। धर्मपदः उक्तवान् जनकं द्रष्टुं गमिष्यामि इति धर्मपदः जननीम् उक्तवान्, ठीक है। माता से कहती है जो पिता को देखने की इच्छा करता हूँ, द्रष्टुम गमिष्यामि, देखने के लिए जाता हूँ। हाँ, पिताजी को देखने जाऊंगा, जनकं द्रष्टुम गमिष्यामि इति जननीम् उक्तवान् धर्मपद। ऐसा जननी माने माता को, द्वितीय एक वचन, जननी माता को उक्तवान् धर्मपद। आगे पढ़ो। जनकस्य परिचयं न जानाति इति उक्त्वा जननी तं निवारितवती। जननी तम अर्थात धर्मपदम, उसी धर्मपद को किम उक्त्वा निवारितवती, क्या कही? जनक तुम पिता को नहीं जानते हो। हाँ, जनकस्य परिचयं न जानासि इति उक्त्वा, यह कह करके, है ना, इति उक्त्वा जननी तम निवारितवती, तुम तो पिता को नहीं जानते हो ना, कहाँ जाओगे? आगे। परंतु धर्मपदः तत्र गन्तुं प्रतिज्ञातवान्। प्रतिज्ञातवान अर्थात प्रतिज्ञां कृतवान्। अंततो गत्वा जननी अनुमतिं गतवती। अंततो गत्वा जननीं किं कृतवती? अंततो गत्वा अनुमतिं गतवती। अग्रे। प्रांगणस्य वदरिकावृक्षस्य फलं गृहीत्वा गच्छतु इति जननी उपदिष्टवती। जननी किम् उपदिष्टवती? प्रांगणस्य वदरिकावृक्षस्य फलं गृहीत्वा। वदरिकावृक्षं जानाति? बैर का पेड़। आंगन में जो बैर का जो पेड़ है ना, उसका फल ले लो, क्या रास्ते में भूख लगेगा तो खाओगे, इसीलिए प्रांगणस्य वदरिकावृक्षस्य फलं गृहीत्वा गच्छतु इति जननी उपदिष्टवती। अग्रे पठतु। तेन जनकस्य परिचयो भविष्यति इति उसी से, तेन माने उसी से, तेन जनकस्य परिचय, पिताजी का परिचय हो जाएगा। यदि फल लेके जाओगे तो पता चलेगा ना कि ये तो फल मेरे आंगन का है, मेरे घर के आंगन का। बहु शोभनम। अग्रे पठतु। धर्मपदः प्रातः यात्रां प्रारब्धवान्। धर्मपदः कदा यात्रां प्रारब्धवान्? प्रातः यात्रां प्रारब्धवान्। हाँ, सुबह चलना प्रारंभ कर दिया। आगे।
मार्गे सायंकालः मार्गे सायंकालः अभवत्। शोभनम्। अग्रे। सः कस्यचित् वृक्षस्य अधः रात्रियापनं कृतवान्। शोभनम्। तर्हि यदा धर्मपदः प्रातः यात्रां प्रारब्धवान् तर्हि मार्गे किम् अभवत्? सायंकालम् अभवत्। सायंकालः अभवत्। सः कस्यचित् वृक्षस्य अधः, किसी वृक्ष के अधः अर्थात नीचे किं कृतवान्? किं कृतवान्? रात्रियापनं कृतवान्। रात्रियापनं माने रात बिताना ना। हाँ गुरु। शोभनम्। अग्रे पठतु बालक। तत्र सः खगयोः वार्तां श्रुतवान्। वहाँ तत्र वह सः कयोः वार्तां श्रुतवान्? खगयोः वार्तां श्रुतवान्। दो पक्षियों की बात को वह सुन लिया। धर्मपद। आगे। तौ परस्परं भाषितवन्तौ आस्ताम्। तो परस्परम, थोड़ा सा वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इसका प्रश्न क्या होगा? तो परस्परम किम कृतवंतो आस्ताम, प्रश्न यही होगा। तो परस्परम किम कृतवंतो आस्ताम, उत्तरम वदतु। तौ परस्परं भाषितवन्तौ आस्ताम्। भाषितवंतो आस्ताम। अग्रे। स्वः 12,000 श्रमिकानां शिरश्छेदः भविष्यति इति एकः उक्तवान्। मतलब वो दोनों पक्षियों ने ऐसे ही कह दिया। क्या कह दिया? कल, अर्थात आने वाला कल, सुबह सुबह सुबह। कतीनाम श्रमिकानां, कतीनाम श्रमिकानां शिरच्छेदः भविष्यति। 12,000 श्रमिकानां शिरश्छेदः भविष्यन्ति। श्रमिकानां, कल तो 12,000 श्रमिकों का क्या हो जाएगा? शिरच्छेद माने सिर कटे जाएगा, ये कटे जाएंगे, है ना। अग्रे। इति एक उक्तवान, ऐसा किसने कहा? एक पक्षी ने एक दूसरे को। एक उक्तवान। अग्रे। आगे पढ़िए। किमर्थम? कोणार्कमन्दिरस्य शिखरनिर्माणे अरे आगे नहीं बढ़ना। श्रमिकाः असफलाः सन्ति। किमर्थम इति अपरः पृष्ठवान, दूसरे पक्षी पूछा, रे ऐसा क्यों भाई? क्या बात है? 12,000 श्रमिकों का शिरच्छेद क्यों होगा? क्यों काटे जाएंगे, है ना। तो कोणार्क मंदिर से, अब आगे पढ़ो। कोणार्क मंदिर से, कोणार्कमन्दिरस्य शिखरनिर्माणे श्रमिकाः असफलाः सन्ति। हाँ, जो 12,000 लोग लगाए गए थे कोणार्क निर्माण में, वही 12,000 लोग शिखर के निर्माण में असफल हैं। असफला संति शिखर निर्माणे। अतः तेषां 12,000 श्रमिकाणां शिरच्छेदनं भविष्यति। अतः नृपः, अब आगे पढ़ो। अतः नृपः तेषां प्राणदण्डम् आदिष्टवान् अस्ति इति प्रथमः उक्तरितवान्। ये दोनों पक्षियों के बीच जो चर्चा हो रही है, कहा ये जो 12,000 श्रमिक हैं, ये तो असफल हो गए कोणार्क को बनाने में, इसीलिए राजा उनको तेषां प्राण दंडम, उन सभी के लिए क्या? प्राणदंड देंगे का आदेश दिया। इति प्रथमा, ऐसा उत्तर दिया। ये सब बातें तो वह सुन रहा है ना, कौन? धर्मपद। परंतु यदि, पढ़ो आगे। परंतु यदि कश्चित् सूर्योदयात् प्राक् शिखर निर्माणं करिष्यति तर्हि तेषां प्राणरक्षा भविष्यति इति सूचितवान्। हाँ, परंतु यदि कश्चित्, लेकिन अगर कोई सूर्योदय से पहले शिखर निर्माणं करिष्यति, सूर्योदय से पूर्व, तर्हि तेषां प्राण पहले शिखर निर्माण कर देगा भविष्य, तो उसका प्राण रक्षा हो जाएगा, यह सूचना मिला है। हाँ, आगे। अग्रे वदतु। खगयोः वार्तां श्रुत्वा
धर्मपदः मंदिरं प्रति धावितवान्। खगयो पक्षियों का वार्तां वार्तालाप श्रुत्वा सुनते शृणोतु प्रश्नं धर्मपदः अंगुरुः कं प्रति धावितवान्? मंदिरं प्रति धावितवान्। शोभनम् अग्रे सः मातुः मुखात् एतत् कौशलं श्रुतवान् सः आसीत्। स्वः कस्याः मुखात् एतत् कौशलं श्रुतवान् आसीत्? मातुः मुखात्। अग्रे मातुः मुखात्। शोभनम् अग्रे मंदिरम् आरुह्य सः शिखरं निर्मितवान्। कः मन्दिरम् आरुह्य शिखरं निर्मितवान्? धर्मपदः। धर्मपदः। कः? धर्मपदः। शोभनम् अग्रे पठतु। एतत् रहस्यं नृपः न जानातु इति कारणात् सः मन्दिरशिखरात् समुद्रजलं प्रति कूर्दितवान्। एतद् रहस्यं कः न जानातु इति कारणात् सः नृपः न जानातु नृपः न जानातु इति कारणात्। इस बात को राजा न जाने इसीलिए वो कहाँ कूद दिया? सः कस्मात् कुत्र, कहाँ से कहाँ कूद दिया? मंदिर शिखरात् समुद्रजलं प्रति कूर्दितवान्। हाँ, मंदिर के शिखर से मंदिर बना के दिया, उसके बाद उसी शिखर से समुद्र के शिखर से समुद्र में कूद दिया। आगे स्वप्राणान् च त्यक्तवान्। अपना प्राण त्याग दिया। आगे एवं सः स्वजनकस्य अन्येषां च श्रमिकाणां प्राणरक्षां कृतवान्। स्वजनकस्य अन्येषां च श्रमिकाणां प्राणरक्षां कः कृतवान्? धर्मपदः कृतवान्। शोभनम् उत्तमम् अग्रे सरामः। कोणार्कस्य कोणार्कस्य गात्रेषु उत्कीर्णाः उत्कृष्टाः भास्करकलाः अब जिग्नेश बोलो, अब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। जिग्नेश वदतु। आकृष्टवत्यः इदानीम् अपि आकर्षन्ति। हाँ, कोणार्क के जो है गलियारों में वो जो सूर्य भगवान है भास्कर जी, उनकी कला, भास्कर कला तदानीं पर्यटकान् आकृष्टवत्यः इदानीम् अपि आकर्षन्ति। कोणार्कस्य गात्रेषु उत्कीर्णाः उत्कृष्टाः भास्कर कला। वो कोणार्क मंदिर है, वो जब आप जाएंगे कहाँ, उत्कल उड़ीसा, तो कोणार्क मंदिर में वहां बहुत सारी कलाएं जो है उन कलाकारों के द्वारा जो है चित्रित है, निर्दिष्ट है। तो उनको देख करके है ना, पर्यटकान आकृष्टवत्यः इदानीम अपि आकर्षन्ति भास्कर कला। वह भास्कर कला जो अब आप देखेंगे, उस भास्कर कला को देख करके बड़ा ही आप आकर्षित होंगे। इसीलिए कहे कोणार्कस्य गात्रेषु उत्कीर्णाः उत्कृष्टाः भास्कर कलाः तदानीं पर्यटकान्, उस समय, तदानीं कर कदा, तदानीं पर्यटकान् आकृष्टवत्यः इदानीं अपि आकर्षन्ति। ठीक है, बहुत सुंदर ढंग से जो है बनाए थे, उस मंदिर को तैयार किए थे। कितने लोगों ने? कितने हजार? वदन्तु। 12,000 हाँ, कोणार्क मंदिरस्य 12,000 12,000 इस शताब्दी में, त्रयोदश शताब्द्यां हाँ, के निर्मितवन्तः? 12,000 हाँ, के निर्मितवन्तः? उत्कलिया 12,000 कलाकाराः। उत्कल्याः कलाकाराः 12,000 श्रमिकों ठीक, ने। आगे चलो, बोलो। गतवान, गतवंतो, गतवन्तः। ध्यान ध्यान से सुनना है। उदाहरणानुसारम पूरयन्तु। जैसे गतवान मतलब गया, एक गया तो त्रयोदश गतवान। शताब्द्यां 13वीं शताब्दी में। ध्यान से सुनो एक बार। गतवान मतलब गया, पुल्लिंग में होता है गतवान, स्त्रीलिंगे भवति गतवती। ठीक है, एक वचने गतवान। उत्कलियाः कलाकाराः
सम्यक सम्यक। कल्याः कलाकाराः। हाँ देव कुमार म्यूट करो तू इदानीं भवान। यम पृच्छामि, हम जिनसे पूछेंगे यम पृच्छामि स वदेत्, अतः म्यूट करो। सम्यक। अग्रे तो गतवान, गतवन्तो, गतवन्तः। ज्योति अग्रे आम वदतु। प्रमाणितवान। प्रमाणितवान, प्रमाणितवन्तो, प्रमाणितवन्तः। बहुत बढ़िया। पुनः नियोजितवान, नियोजितवन्तो, नियोजितवन्तः। शोभनम। अग्रे दृष्टवान, दृष्टवन्तो, दृष्टवन्तः। अग्रे निर्मित, निर्मितवान, निर्मितवन्तो, निर्मितवन्तः। हाँ, इसका अर्थ समझ रहे हो ना? आम, अर्थम अवगच्छति। निर्मितवान पुल्लिंगे और निर्मितवती स्त्रीलिंगे। ठीक है। निर्मितवती, निर्मितवत्यो, निर्मितवत्या पुल्लिंगे, निर्मितवान, निर्मितवन्तौ, निर्मितवन्तः। अत्र क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। हम लोग पाठ में ही पढ़े थे ना आम, क्तवतु प्रत्यय। तो अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? वदतु। क्तवतु। उक्तवतु प्रत्ययः। हाँ, अत्र वदतु। कृतवान क्या होगा? कृतवान, कृतवन्तो, कृतवन्तः। हाँ, अग्रे निवेदितवान, निवेदितवान, निवेदितवन्तो, निवेदितवन्तः। शोभनम। अग्रे कूर्दितवान, कूर्दितवान, कूर्दितवन्तो, कूर्दितवन्तः। हाँ, त्यक्तवान, त्यक्तवन्तो, त्यक्तवन्तः। शोभनम। अब उक्तवान, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। उक्तवन्तो, उक्तवन्। ठीक है। उक्तवान, उक्तवंत, उक्तवंता। स्त्रीलिंगे वदतु। दृष्टवती, दृष्टवत्यो, दृष्टवती, दृष्टवत्यो, दृष्टवत्या। श्रुतवती। श्रुतवती, श्रुतवती, श्रुतवत्यो, श्रुतवत्या। हम्म, दत्तवती, नहीं नहीं नहीं। दत्तवत्यो, दत्त, दत्त, दत्तवती, दत्तवती, दत्तवत्यो, दत्तवत्या। सम्यक। कृतवती, कृतवत्यो, कृतवत्या। हम्म, उपदिष्टवती, उपदिष्टवत्यो, उपदिष्टवत्या। हम्म, बोधितवती, बोधितवत्यो, बोधितवत्या। हम्म, दत्तवती, दत्तवत्यो, दत्तवत्या। हम्म, धावितवान, धावितवन्तो, धावितवन्तः। शोभनम। प्रतिज्ञावती, नहीं, प्रतिज्ञावत्यो, ध्यान से। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाम, प्रतिज्ञातवती क्या होगा? प्रतिज्ञातवती, हम्म, प्रतिज्ञातवत्यै, प्रतिज्ञातवत्यै, प्रतिज्ञातवत्या। हम्म, आकृष्टवती। आकृष्टवती, आकृष्टवत्यो, आकृष्टवत्या। शोभनम। अग्रे पठतु। एकवचन रूपाणि बहुवचने परिवर्तयन्तु। हम्म, पठितवान, पठितवन्तः। हम्म, त्यक्तवान, त्यक्तवन्तः। हम्म, श्रुतवान, श्रुतवन्तः। हम्म, दत्तवान, दत्तवन्तः। हम्म, अर्पितवान, अर्पितवन्तः। हम्म। उक्तवान, उक्तवन्तः। शोभनम, शोभनम। अग्रे बहुवचन रूपाणि द्विवचने परिवर्तयन्तु। हम्म, जीवितवन्तः, जीवितवन्तौ। हम्म, आनीतवन्तः, आनीतवन्तौ। हम्म, खादितवन्तः, खादितवन्तौ। हम्म, पठितवन्तः, पठितवन्तौ। हम्म, दृष्टवन्तः, दृष्टवन्तौ। हम्म। सेवितवन्तः, सेवितवन्तौ। शोभनम। द्विवचन रूपाणि एकवचने परिवर्तयन्तु। हाँ, उत्थितवन्तौ, उत्थितवान्। प्राप्तवन्तौ, प्राप्तवान्। सुप्तवन्तौ, सुप्तवान्। चलितवन्तौ, चलितवान्। आगतवन्तौ, आगतवान्। शोभनम। स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। पूजितवान्, पूजितवती। हसितवान्, हसितवती।
पृष्ठवान, पृष्ठवती, अधीतवान, अधीतवती, अधितवान का परित्यक्त, अर्थ पढ़ा, अधितवती पढ़ी। शोभनम, अग्रे। परित्यक्तवान, परित्यक्तवती, परित्यक्तवान अर्थ अब जाना स्वीकृतवान, थी, छोड़ा, ठीक है ना। छोड़ा, हाँ, परित्यक्तवती छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़। स्वीकृत, स्वीकृतवती, धृतवान, धृतवती, हम्म, जिसका अर्थ नहीं जानेंगे आप पूछ लेंगे। हाँ, अग्रे वदतु। उचित पदेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। हम्म मां दृष्टवान बालिका हसितवती। हम्म पुत्रः जनकाय निवेदितवान। पुत्रः जनकाय निवेदितवान, बहुत सही बोलियो, शुद्धमस्ति, सम्यक। तौ छात्रौ परीक्षायाम् उत्तरपुस्तिकां लिखित्वा दत्तवन्तौ। तो रुकना एक जरा सा। क नंबर में हो गया हसितवती, क में हो गया ये, उसके बाद आया ख नंबर, तो ख नंबर में पुत्रः जनकाय, पुत्र जनकाय निवेदितवती, पुत्रः निवेदितवान। जनकाय, पुत्रः, पुत्र जो है पिता को निवेदन किया, तो पुत्रः जनकाय निवेदितवान, ठीक है। अब ग में आओ। तौ छात्रौ परीक्षायाम् उत्तरपुस्तिकां लिखित्वा दत्तवन्तौ। गतवंतो कहाँ पर है, गतवंतो दिख रहा है। पृष्ठवती के बगल में। तो दत्तवंतो हाँ, लिखित्वा दत्तवंतो, उत्तर पुस्तिका को दे दिया ना, तो दत्तवंतो, ठीक है। आगे। दर्शकाः गायकस्य गीतं श्रुतवन्तः। गायकाः गायकस्य, दर्शकाः गायकस्य गीतम श्रुतवन्तः, ये हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक। आगे। छात्रा अध्यापकं प्रश्नं पृष्टवती। पृष्ठवती, ये हो जाएगा, छात्राध्यापकम प्रश्नम पृष्ठवती, स्त्रीलिंग, ठीक है। ये छात्रा है, अतएव छात्रा अस्ति, अतः पृष्ठवती, सम्यक। शोभनम, अग्रे। आम्। अग्रे वदतु। कर्तृपदस्य क्रियापदस्य च स्त्रीलिङ्गरूपं प्रयुज्य वाक्यानि रचयन्तु। हम्म पितामहः कथां कथितवान्, पितामही कथां कथितवती, हम्म पिता पुत्रं पठितवान्, माता पुत्रं पठितवती, हाँ, रुकना थोड़ा सा। माता पुत्रम, ठीक है। पठितवती। पाठितवती, पाठितवती होगा ना। पा, थोड़ा सा रुको, पाठितवती, पाठितवती ऐसे लिखा है, पाठितवती, ठीक है। तो बनम, अग्रे। छात्रः विद्यालयं गतवान्, हम्म छात्रा विद्यालयं गतवती, ठीक। शोभनम, मातुलः मिष्टान्नम् आनीतवान्, मातुलानी, मातुलानी मिष्टान्नम् आनीतवती, शोभनम, भ्राता गृहम् आगतवान्, हम्म भगिनी गृहम् आगतवती, भगिनी गृहम आगतवती, बिल्कुल सही, सम्यक। राजा राज्यं शासितवान्, हम्म, राज्ञी राज्यं शासितवती, शोभनम, उत्तम। अग्रे। लिंग निर्दिशन्तु। लिंगम, द्विवचन है ना, लिंगः लिंगम, हाँ। कृतवती, कृतवती स्त्रीलिंग। हम्म स्वीकृतवान् हम्म। आगतवान पुल्लिंग। में आ उपसर्ग है, गम धातु है, और तवतु प्रत्यय है, तो क्या बन गया, आगतवान, तो इसका लिंग हो गया पुल्लिंग, है ना। पुल्लिंग में बनता है आगतवान, तस्मिन लिंगे पुल्लिंगे, पुल्लिंग। आगतवान। चलो, ख नंबर। मैंने उसके ऊपर है, उसमें बताना था कृतवती स्वीकृतवती इसमें कौन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन वाला था, 8 नंबर है ना। हाँ, 8 नंबर में बताओ, स्वीकृतवान ये क्या हो कृतवती गया, पुल्लिंग। पुल्लिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका पुल्लिंग। आगे पीतवान, ये भी, पुल्लिंग। ये भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है ना, पुल्लिंग। चलो, पुल्लिंगा।
अस्तु कृतवान के बाद दृष्टवन्तु दृष्टवंतो ये पुल्लिंग पुल्लिंग, उक्तवती स्त्रीलिंग स्त्रीलिंगः, शोभनम्। अग्रे श्रुतवत्या स्त्रीलिंग स्त्रीलिंगः, शोभनम्। अग्रे वदतु। विभागं विभागं कुर्वन्तु कुर्वन्तु। हाँ। आगतवान् आ गम जोर कत्वतु कतवतु नहीं बोलना, पूरा क नहीं है। अक्तवतु हाँ अक्तवतु, जैसे क्री धातु हो गया, एक क्री धातु के साथ उक्तवतु पड़ता है तो क्या बन जाएगा? कृतवान। क्री धातु के साथ कौन पड़ता है? अक्तवतु पड़ता है। ख हो गया। अब चलो ग नंबर में वदतु। ग, हाँ, ग क्रम। लिखितवान् धातु क्या है इसमें? धातु धातु प्लस तवतु, ये। त्वतु अग्रे प्रदत्तवान् कौन धातु है यहाँ? प्र क्या है? उपसर्ग है। धातु दा दा धातु और अक्तवतु पड़ता है। ठीक है, ये नेक्स्ट हृतवान् है ऋतवान में धातु का भू धातु। भू धातु भूतवान है, आहुतवान बनाते हैं। ठीक है, ऋतवान है तो ह्री धातु, आहुतवान है तो भू धातु। ठीक है, नेक्स्ट चले। अग्रे वदत्। पुल्लिंग पदे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु हस्य जोर अक्तवतु हसितवान् एक धाव जोर कत्वतु धावितवान् शोभना। कत जोर अक्तवतु कथितवान् स्था जोर अक्तवतु स्थितवान् ये देखो, स्था धातु से जब अक्तवतु प्रत्यय करेंगे तो पुल्लिंग में क्या होगा? कि भविष्य स्थितवान, और स्त्रीलिंगे स्थित वती, केवल वती लगा देंगे, स्थित वती। शोभनम। अग्रे दाजोर अक्तवतु दत्तवान् दत्तवान में ऐसे लिखेंगे, दत्तवान एवं भवति। अग्रे निजोर कत्वतु नित्वान् नीतवान, दीर्घ इकार है ना, तो क्या बोलेंगे? नीतवान् हाँ, ऐसे नीतवान। शोभनम, बहुत सम्यक। अग्रे वदतु। स्त्रीलिंग पदे रिक्तस्थानं पूरयन्तु त्यज जोर कत्वतु त्यक्तवती भ्रम जोर अक्तवतु भ्रमितवती अग्रे नृत्य जोर अक्तवतु नृत्यवती नृत्यवती है, नर्तयति नर्तितवती, 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 सही। पुल्लिंग में होता है नर्तितवान, नर्तितवती। ठीक। क्री जोर अक्तवतु कृतवती क्रीड जोर अक्तवतु क्रीडितवती वह खेल चुकी है, तो संस्कृत में क्या बोलोगी? सा क्रीडितवती हाँ, बहुत शोभनम। सा क्रीडितवती, ये हो जाएगा शोभनम। अग्रे अक्तवत्वंत पदे रिक्तस्थानं पूरयन्तु हाँ, त्वंत पदई, जो त्वा प्रत्यय है, त्वंत पदई। अब पृच्छति है तो त्वतु प्रत्यय में क्या हो गया? पृष्ठवान। आगे त्रिलोती का क्रिया। श्रुतवान हाँ, श्रुतवान, श्रु धातु है ना, तो त्वतु लगाएंगे तो श्रुतवान बन जाएगा। आगे पश्यति दृष्टवान दृश्य धातु है, इसलिए दृश्य धातु के साथ त्वतु प्रत्यय प्रयोगे न किम भवति? दृष्टवान। रुको, लिखना तो हमको दृष्टवान, तिष्ठतु, ये दृष्टवान। अग्रे वदतु। हरति हतवान हाँ, हरति हृतवान होता है। आगे धरती धृतवान हंती का हतवान होगा। ठीक है, हंती मतलब मार, और यहाँ हरती है ना, तो हरती का हिरी धातु है, हिरी हरणे धातु, तो हृतवान हो जाएगा। किम भविष्यति? हृतवान। अग्रे वदतु। एतेषां त्वांत पदानां मूल धातु निर्दिशन्। उपदिष्टवान, उपसर्ग है,
दिस धातु है, तो वतु प्रत्यय। आप तो यहाँ ख नंबर है श्रुतवती, तो धातु क्या है? उप श्रुतवती में श्रु धातु है ना, धातु श्रु धातु। श्रुतवती में कौन सा धातु है? हरिओम। हाँ महोदय। म्यूट करो तुम। देव कुमार, आम गुरुदेव। शोभनम् इदानीं ध्वनि आगच्छति भवता। श्रुतवती अत्र कः धातु? श्रु धातु। शोभनम् उत्तमम्। गणम पृष्ठवन्तः अत्र कः धातु? प्रच्छ धातु। पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। हाँ, प्रच्छ धातु। शोभनम्। खादितवन्तः अत्र कः धातु? खाद धातु। खादति खादतः खादन्ति। बिल्कुल। और उक्तवन्तः अत्र कः धातु? उक्तवन्तः। हाँ, वच धातु। ई- वच धातु। वच धातु। वच के वकार को उ हो जाता है आदेश, तो वतु लगा देंगे तो उक्तवान बन जाएगा। ठीक है, वच धातु। ठीक है, आम गुरुदेव। ठीक है। अग्रे सम्यक् अग्रे गुरुदेव। वदतु। पा धातु। पा धातु से पीतवान, पुल्लिंगे एक वचने, बहुवचने पीतवंता। शोभनम। धृतवत्य अत्र धृतवत्। का धातु? धृतवत्यः। हम्म, ध्री धातु। धारणीय धातु। ध्रीय ध्रीय लिख देता हूं, देख लो। पश्यन्तु भवन्तः। ध्रीय धातु। ठीक है, ध्रीय धारणे। अतः ठीक है गुरुदेव। ध्रीय धातु। शोभनम्। अग्रे चलामः। हाँ, वदतु। मेलनं कार्य। दृष्टवती। दृष्टवती। स्त्रीलिंगे एक वचन। स्त्रीलिंगे एक वचन। स्त्रीलिंगे एक वचनम। हाँ। पृष्ठवान पुलिंगे एक वचन। रुको रुको, स्त्रीलिंगे एक वचनम कहाँ है ये? ठीक है, अग्रे। हाँ। दृष्टवान पुलिंगे एक वचन। पुल्लिंगे एक वचनम को बढ़िया से लिखना दो। तिष्ठतु। दृष्टवती अभवत् स्त्रीलिंगे एक वचनम सम्यक्। दृष्टवान पुल्लिंगे एक वचनम सम्यक्। अग्रे गीतवत्यो। स्त्रीलिंगे द्विवचनम। स्त्रीलिंगे द्विवचनम। शोभनम्। अग्रे उक्तवन्तौ। पुलिंगे द्विवचनम। पुल्लिंगे द्विवचनम्। कुत्र अस्ति पुल्लिंगे? अत्र। आम्। द्विवचनम। नीतवत्या। स्त्रीलिंगे बहुवचनम। स्त्रीलिंगे बहुवचनम। शोभनम्। धृतवन्तः। पुल्लिंगे बहुवचनम। बहु शोभनम्। उत्तम। अग्रे चलामः। ग्रामं प्रश्नं करोतु। वयं ग्रामं गतवन्तः। पूर्वं किं लिखितमस्ति? कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। हाँ, वयं ग्रामं गतवन्तः। गतवन्तः। शोभनम्। अग्रे। गतवान् गतवन्तु गतवन्तः। हाँ हाँ, सा सा गीतं। गीतं गीतवती। हाँ, गीतवती। अग्रे। चोराः आरक्षणान् पृष्टवान्। चोरात् अच्छा, पलायितवन्तः। बढ़िया से पढ़ो। आरक्षकान् पुनः पठतु। आरक्षकान् पृष्ट्वा दृष्ट्वा पलायितवन्तः। पलायितवन्तः। भाग गए चोर। हाँ। पुलिस को देखकर। ठीक है ना, पुलिस बहुत सारे पुलिस हैं। द्वितीय जिसको बहुवचन देखकर भाग गया। हाँ, आरक्षक को देख करके भाग गए। हाँ। भाग गए, पलायितवन्तः। अग्रे। अग्रे वदतु। दर्शकाः चलचित्रं दृष्ट्वा रुदितवन्तः। ये हो जाएगा। और मम परिवारस्य सदस्याः मां प्रोत्साहित। रुदितवन्तः। ये हो जाएगा। ठीक। वन्तः प्रोत्साहितवन्तः। हाँ हाँ, सही हम है। गुरुदेव। अग्रे वदतु। इसमें करना क्या है सो बता दीजिए। पूर्वं पठतु किं लिखितमस्ति। पहले पढ़ो किं लिखितमस्ति। धातुषु कतवतु प्रत्ययं संयोज्य कोष्ठके यथा निर्दिष्टं तथा लिखन्तु। हाँ, गम गम धातु स्त्रीलिंग बहुवचन में क्या गतवत्यः। कतवतु के प्रयोग से? गतवत्यः। 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 शोभनम। ख नंबर।
श्री का गुरुदेव श्रितवान, सृज धातु है ना, श्रितवान हो जाएगा, सृष्टवान। श्रितवन्तः सृज धातु है तो सृष्टवन्तः हो सृष्टवान। ये बहुवचन है कि एक वचन है? एक वचन सृष्टवान का आगे धा धातु। आगे दा पुल्लिंगे द्विवचन क्या होगा? दत्तवंतो। दत्तवन्तो दत्तवान, दत्तवंतो, ये किसमें आ गया आपका? गौ नंबर में, ठीक है ये। पुल्लिंगे द्विवचन हाँ पुल्लिंगे द्विवचन हाँ, अग्रे घ नंबर। ऋतवती घ नंबर स्त्रीलिंगे एक वचन है, क्या हो जाएगा? ऋतवती घृतवती, ये हो गया घ। अब ङ चल धातु पुल्लिंगे बहुवचनम। चलित, चलितवान चलितवंतो चलितवंतो अच्छा चलितवंता, बहुवचन है गुरुदेव चलितवंता हो जाएगा चलितवान, चलितवंतो, क्षम्यताम गुरुदेव चलितवंता, ठीक है, चलितवंता हो जाएगा। आगे धाव धातु स्त्रीलिंगे द्विवचनम, क्या होगा? धावितवंतो अरे स्त्रीलिंग में धावितवंतो धावितवती, धावितवत्यो, क्या होगा? वत्यो धावितवत्यो होगा हाँ शोभनम, धावितवत्यो। वह दौ वे दोनों दौड़ी तो ते धावितवती, वह दौड़ी तो सा धावितवती, वे दोनों दौड़ी तो ते धावितवत्यो, वे सब दौड़ी ताह तो धावितवत्यो शोभनम। धावितवत्यः अग्रे अष्टादश पाठः अस्ति, श्वः अष्टादशं पाठं पठामः। अष्टादश प्राणाप्रतापं पठामः। प्रतापः भविष्यत्काल चलिए शांति मंत्र वदन्तु भवन्तः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु। नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। मित्राणि समाप्यते अत्रैव इदानीं। श्वः वयं पुनः राणा प्रतापं जानीमः। तो अत्रैव विरमामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।